हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे, जिसमें हमें एक्सपोनेंट यानी कि पावर और फिर शॉर्ट्स करनी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए, तो ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.6। सबसे पहले हम पावर समझते हैं किसे कहते हैं। यह देखिए, इसको या नीचे वाला को कहते हैं बेस, आधार। क्या कहते हैं? आधार। यह ऊपर वाला कहलाता है घात, घातांक, एक्सपोनेंट। फिर एक और चीज आता है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम शॉर्ट्स। यह जो है, यह इसको कहते हैं शॉर्ट्स, करनी। ठीक ना? तो हम पूरा बताएंगे इसमें कि करनी को कैसे पावर में बदलते हैं और फिर पावर को कैसे करनी में बदलते हैं। पावर का यानी कि घातांक का क्या नियम होता है, इसे पावर भी कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब इसका घात घातांक का हम नियम पहले समझ लेते हैं। क्या है? मिटा दे इसे। घात और घातांक के नियम। देखिए क्या होता है। पहला x टू दी पावर m, एक नंबर दे देते हैं, गुना x टू दी पावर n। अगर आधार समान रहता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है, x टू दी पावर m प्लस n। फिर दूसरा नंबर x टू दी पावर m भागा x टू दी पावर n। अगर आधार समान रहता है, ठीक ना, तो पावर घट जाता है x टू दी पावर m माइनस n। फिर तीसरा नंबर में यदि x टू दी पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। फिर किसी भी चीज़ का पावर माइनस में रहता है तो वह बट्टा में आकर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे x टू दी पावर m गुना y टू दी पावर m रहता है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आधार अलग अलग है, पावर एक जैसा है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? आधार गुना हो जाएगा और पावर वहीं रह जाएगा, यानी x गुना y का होल टू दी पावर m। कोई दिक्कत? फिर और देखिए यहाँ पे और लिख देते हैं 6 नंबर में। यहाँ पे अगर भाग रहेगा तो वही क्रिया होगा, x टू दी पावर m भागा x टू दी पावर m y टू दी पावर, यहाँ पे वो तो लिख दिए हैं, यानी कि पावर एक जैसा रहे, आधार अलग अलग रहे, तो यह हो जाता है x भागा का अर्थ बट्टा, x बट्टा y का होल टू दी पावर m। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, माइनस वाला भी लिख दीजिए। अगर कोई यहाँ पे कहे x टू दी पावर m रहे, इसे माइनस के रूप में लिखिए, तो यह क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ना। फिर एक और देख लीजिए, यहाँ पे करनी में कैसे बदलते हैं। ऐसे देख लीजिए, x टू दी पावर m बाई n, x टू दी पावर m बाई n, यह बटा के रूप में है। तो इसे करनी में शॉर्ट्स में कैसे बदलते हैं? यहाँ पे करेंगे, यह जो अंश में रहता है इस पर पावर हो जाता है x टू दी पावर m, और यह जो हर में रहता है यह आ जाता है यहाँ पे n। कोई दिक्कत? दिखाई दे रहा है ना? चलिए, इस तरह से इसी सब सवालों से, इसी सब सूत्र के आधार पर हमारा बनना है। इसके आधार पर देख लीजिए, एक बता देते हैं। जैसे 2 का पावर 5/9 है, 2 का पावर 5/9 है, तो इसको कैसे हम बदलते हैं? देख लीजिए, यहाँ पे यह पावर में है, यह क्या है? पावर में है। इसको करनी में बदलेंगे तो रूट अंडर दे देंगे, अंश है 5 है ना, तो 2 का पावर 5, और शॉर्ट्स में क्या आ जाएगा? 9। समझ में आ रहा है? इस तरह से पावर यानी कि घात और करनी में एक दूसरे में संबंध होता है। मिटा देते हैं अब इसे। अब हम अपने
चैप्टर पे चलते हैं। तो याद करके रखिएगा लोग, याद करने का तरीका लिख कर कहीं साट दीजिएगा लोग जहाँ पे सोते हैं। 1 नंबर में देखिए कह रहा है ज्ञात कीजिए 64 का पावर 1/2 है, यही ना है। तो देखिए कैसे इसको बदलते हैं। यह है तो इसे करनी में भी बदल दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 छुपा रहता है तो सीधे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आया, इसका अर्थ क्या है 2 का जोड़ा लगाना है, यानी कि 64 के बदला में हम लिख सकते हैं 8 गुना 8, 2 का जोड़ा लग गया तो बराबर 8 आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका देख लीजिए, 64 के बदला में हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर 8 का स्क्वायर यानी 8 का पावर 2, फिर यहाँ पे देखिए यह वाला सूत्र हम छोड़ दिए, x⁴m और होल टू दी पावर n बराबर होता है x⁴m गुना n, यह छूट गया है। तो देखिए यहाँ पे गुना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 8 का पावर 1 बराबर 8 आंसर। आसान है कि नहीं। फिर अगला सवाल देखिए दूसरा, 32 का पावर कितना है 1/5, 1/5। तो 32 का कितना होगा देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5, 32 बराबर 2 का पावर 5 और गुना 1/5, 5 से 5 कट जाएगा बराबर 2 आंसर। मिटा दें। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है 125 का पावर 1/3, यही ना है, बराबर 5 का क्यों हो जाएगा, तोड़ लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, 5 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/3 बराबर 5 का पावर 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट जाएगा बराबर 5 आंसर। फिर दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है ज्ञात कीजिए 9 का पावर 3/2, 9 का पावर 3/2। यह भी देखिए कितना आसान है, 9 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, 3 3 9 यानी कि 9 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर और इसका होल पावर 3/2, 3 का पावर 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर 3 का पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, 3 को 3 बार गुना कर लीजिए। यह 1 नंबर है। 2 नंबर में देखिए 16 का पावर 3/4, 16 का पावर 3/4, देखिए इसको तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 और इसका होल पावर 3/4 बराबर 2 का पावर 4 गुना 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 2 का पावर 3, कितना हो जाएगा 2 का पावर 3, ठीक ना, बराबर 8। आसान है कि नहीं। 3 नंबर वाला यह बता दिए हैं। यह 2 नंबर वाला देखिए, 32 का पावर 2/5, 32 का पावर 2/5। तो देखिए 32 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका होल पावर 2/5 बराबर 2 का पावर 5 गुना 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 का पावर 2 बराबर 4 आंसर। फिर यहाँ पे चौथा नंबर देखिए 125, देखिए यह ध्यान से, 125 का पावर -1/3, यही ना है। तो सबसे पहले 125 को तोड़ेंगे तो 5 का पावर 3 हो जाएगा और इसका होल पावर -1/3, कोई दिक्कत, 5 का पावर 3 गुना -1/3, 3 से 3 कट जाएगा बराबर 5 का पावर -1। तो देखिए x⁻m बराबर क्या बताएं, 1/x⁻m बताए हैं, यानी 1/5 का पावर 1 बराबर 1/5 आंसर। मिटा दें। तीसरा नंबर सवाल में देखिए कह रहा है सरल कीजिए 2 का पावर 2/3 फिर इंटू 2 का पावर 1/5, यही ना दिया है। तो देखिए तो आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, x⁻m गुना x⁻n बराबर x⁻m प्लस n होता है ना। तो 2 का पावर 2/3 और प्लस 1/5
5, यही ना है, बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3, 5 का लॉस 15 और फिर 3 बचे 15 और 2 बचे 10, फिर प्लस 5 3 15 और 1 गुना 3 बराबर 2 का पावर 13/15। आसान है। फिर यहाँ पे यह 1 नंबर था। दूसरा नंबर में देखिए कह रहा है 1/3 का पावर 3 और इसका होल पावर 7, यही ना है। तो सिंपल जब पावर में रहता है तो क्या कर दीजिए, सिंपल 7 से इसके पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर यहाँ पे देखिए 1/x⁻m है तो x⁻m हो जाएगा। सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, 1/x⁻m बराबर x⁻m हो जाएगा। देख रहे हैं। तो इसके बदला में हम लिख देंगे 3 का पावर -3 हो जाएगा ना, और इंटू 7 यहाँ पे उसका होल पावर m, यानी कि 3 का पावर -3 गुना 7 बराबर 3 का पावर -21। अब देखिए x⁻m है तो 1/x⁻m हो जाएगा, यानी 1/3 का पावर 21। मिटा दे इसे। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, 11 का पावर 1/2 अब भाई 11 का पावर 1/4। देखिए तो यह भागा में है, बटा का अर्थ क्या होता है, भागा। तो x⁻m भागा x⁻n बराबर, सूत्र भी लिख देते हैं, x⁻m बटा लिखिए या भागा लिखिए, x⁻n बराबर x⁻m - n। 11 का पावर 1/2 और -1/4। 11 का पावर 1/2 में से 1/4 घटाइए 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और -1 बराबर 11 का पावर 2 में से 1 जाएगा 1/4। चौथा सवाल देखिए, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। देखिए यहाँ पे आधार अलग अलग है जबकि पावर क्या है, समान है। तो सूत्र लिख दीजिएगा, x⁻m गुना इंटू का और क्या है गुना, यहाँ पे y⁻m बराबर x गुना y का होल टू द पावर m। देख लीजिए 7 गुना 8 का पावर 1/2, 7 8 56 का पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं। चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है चैप्टर 2 यानी कि पोलिनोमियल बहुपद। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वे इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।